उत्तराखंड में वन विभाग जंगलों की आग को लेकर बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। उत्तराखंड में वन विभाग ने अब तक 196 केस दर्ज किए हैं। ये केस जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इनमें कुल 23 आग की घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें लगाने वालों का वन विभाग ने पता लगा लिया है। इन मामलों में कुल 29 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 176 केस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार वन विभाग ने जंगलों में आग के लिए सीधे तौर पर डीएफओ को जिम्मेदार बताया है। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में 67% वन संपदा है, लेकिन इन दिनों जंगल धधक रहे हैं जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इनके पास अग्निशमन दस्ता है, इनके पास वन विभाग की पूरी टीम है, लेकिन इसके बावजूद सरकार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और मेरा मानना है कि उत्तराखंड आज वन क्षेत्र जो हमारा रहा है वो खतरे की जद में है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सरकार की ओर से, वन विभाग की ओर से क्या कोई रणनीति, कोई रूपरेखा जंगलों के बचाव के लिए, जो हमारे जंगली जानवर हैं, जो हमारे जल स्रोत हैं, जो हमारे ग्लेशियर हैं, हमारी वन संपदा है, वो समाप्त करने की सरकार की मंशा है? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अभी तक 196 वन अपराध जारी हम लोगों के द्वारा दर्ज किए जा चुके हैं और नामजद अपराधियों की संख्या 29 है। ज्ञात मामलों की संख्या 23 है, अज्ञात मामलों की संख्या 173 है। लेकिन 196 के खिलाफ हम लोग अपराध दर्ज कर चुके हैं। सरकार के स्तर से ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि संबंधित डीएफओ घटना स्थल पर स्वयं जाएंगे और आज हमारे मैक्सिमम डीएफओ जहां जहां भी सही घटनाएं हो रही हैं वो फील्ड में, और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डीएफओ हो या नीचे के स्तर कर्मचारी हो। जिसको भी ये माना जाएगा जिसने लापरवाही से काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उद्देश्य है कि जनता फॉरेस्ट फ्रेंडली बने। मतलब फॉरेस्ट फ्रेंडली जनता तभी बनेगी जब वन विभाग की नीतियां जनता के साथ दोस्ताना होंगी। तो हमने टी प्रोटेक्शन एक्ट में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा बदलाव किया, जिसमें आप उत्तर प्रदेश से जब हम अलग हुए थे तो मात्र 27 प्रजातियां को छूट थी, जिसमें काटने की अनुमति नहीं लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सैकड़ों प्रजातियों पर अनुमति लेने का प्राविधान था। हमने एक जनता के साथ बहुत ही भावनात्मक एक संबंध को रखते हुए, एक संवेदनशीलता के साथ मात्र 15 प्रजातियों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है और अवशेष सारी प्रजातियों को अनुमति के उससे मुक्त कर दिया। अब किसान या कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर उन 15 प्रजातियों के अलावा कोई भी पेड़ काटना चाहेगा तो वन विभाग का कोई भी उस पर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, इस राज्य में 11,230 वन पंचायत हैं और 11,230 पंचायतों से करीब 25 लाख आदमी जुड़ा हुआ है, लेकिन उन वन पंचायतों से उनकी आजीविका पर कोई उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था। वन पंचायतों की आमदनी को वन पंचायतों को शुद्धिकरण में ही लगाया जाता था। पहली बार हम लोगों ने वन पंचायत अधिनियम में एक ऐतिहासिक परिवर्तन करते हुए वन पंचायत की भूमि पे वन पंचायत का जो हमारा जुड़े हुए लोग हैं उनको कृषिकरण का अधिकार दिया है, जिसमें जड़ी बूटी की खेती को करने का उनको अधिकार दिया गया है, जिसके लिए अभी आपने देखा कि एक प्रस्तावित हमारा 628 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी है, जिसके माध्यम से हम हर्बल फार्मिंग के बढ़ावा देने के लिए प्लांटिंग मटेरियल भी के लिए नर्सरी और उसके बाद किसानों को प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करा के जिसकी हार्वेस्टिंग भी किसान वन पंचायत से जुड़े हुए लोग करेंगे और हार्वेस्टिंग के बाद उसकी मार्केटिंग करने का काम भी उनको दिया वही करेंगे और उससे जो भी इनकम होगी वो उन लोगों में बांट दी जाएगी। तीसरा, जो हमने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया, 2 लाख लोगों को इको टूरिज्म से जोड़ने का। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई काफ़ी कुछ कर चुका है। उन डेस्टिनेशन को हम तैयार करके और उनको ऑपरेट करने के लिए स्थानीय जनता के जो हमारा इको डेवलपमेंट कमेटी ईडीसी के माध्यम से
स्थानीय लोगों को उसको ऑपरेट करने का अधिकार देने का हमने निर्णय लिया, जिसमें मात्र 10% पैसा राजस्व को जाएगा, अवशेष पैसा उस डेस्टिनेशन की मेंटेनेंस में और लोगों की आजीविका के लिए कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में इस वक्त जंगल लगातार धधक रहे हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी तेज है। हमारे साथ गिरिराज किशोर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, जो आग की घटनाएं इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, वन मंत्री को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरी तैयारियां हैं, पूरी कोशिश की जा रही है, यहां तक कि जो आग लगाने वाले अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 196 केस भी दर्ज कर दिए गए। नहीं रवि जी, आप सरकार की तरफ से आप ये सोचिए, ये सरकार तो सोई हुई सरकार है। ये पूरी तरह से जो है इनकी तरफ से सुस्ती दिखाई जाती है और हमेशा ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। आप ये सोचिए कि वनाग्नि जो है, जो फॉरेस्ट हमारे जो है, जो वन क्षेत्र जो है उसमें जो आग लगाई जाती है, निश्चित रूप से उस जो आग के हवाले जंगलों को किया जाता है जी, आप ये देखिए कि उससे नुकसान कितना होता है सर। उससे जो है वन संपदा हमारी नष्ट होती जा रही है, हमारे जो जंगली जानवर हैं उनको नुकसान होता है। ठीक है गिरिराज जी, और मैं आपको यही बता दूं कि दूसरी तरफ सचिन गुप्ता, प्रवक्ता भाजपा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सचिन जी पर जाएंगे। जी गिरिराज जी, बात पूरी कीजिए आप। सरकार सर कभी भी अलर्ट मोड में नहीं होती है। अगर ये अलर्ट हो, अगर ये वाकई जागरूक हो, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, आप लोगों ने ग्राम प्रहरी जो बना रखे हैं सर, आप देखिए वहां जाके क्या स्थितियां हैं। वो स्वयं में वो लोग भी सक्षम होते हैं, लेकिन उनको भी स्थिति, उनकी इग्नोरेंस सरकार के द्वारा की जाती है सर। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सरकार के द्वारा पूरी तरह से अलर्ट किया जाना चाहिए। वो लोग कहीं सिंसियरली काम नहीं कर रहे हैं, कोई सीरियसनेस कहीं नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और मंत्री जी कुछ भी कहते हो सर, ये सोई हुई स्थिति में है और निश्चित रूप से इससे वन संपदा जितनी भी हर्ब्स हमारी है और वन संपदा जो हरे जो हमारे जो पूरी ग्रीनरी है, जो ग्रीन ट्रीज हमारे हैं, कमी कहां पर दिखाई दे रही है? कमी कहां पर? कमी ये है कि अलर्ट नहीं है। सरकार जो है निश्चित रूप से इसमें पहले अलर्ट हो जाना चाहिए। पहले जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, जो भी सावधानियां होती हैं सरकार के द्वारा, पहले अगर स्टेप ले लिए जाएं, ये लोग अलर्ट होते हैं जब वो सारी घटनाएं हो जाती हैं। जब वो घटना जो है घटित हो जाती है, उसके बाद अगर सरकार अलर्ट हो रही है तो ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है सर। ठीक है, बने रहिए। सरकार पूरी तरह से सोई हुई स्थिति में होती है। ठीक है, ये अलर्ट तब होती है जब नुकसान हो चुका होता है सर। ठीक है गिरिराज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन गुप्ता साहब, आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज किशोर साहब को। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तैयारियां नहीं की, जब आग लग गई तब छटपटाहट हो रही है सरकार में। देखिए रवि जी, मैं पहले भी अपने वक्तव्य में कह चुका हूँ कि कांग्रेस जो है आपदा के समय पे भी जो है राजनीति चमकाने के जो है प्रयास करती है, ये स्वाभाविक है। और आज जिस तरीके से जो है उत्तराखंड में जंगल की समस्याओं को लेकर, जंगल की आग की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पे जो है कार्य कर रहे हैं। लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक जो चल रही है और आपने देखा होगा शुरुआती दौर पे लगभग जो है केवल 6 असामाजिक तत्व पकड़े गए थे, जिनकी संख्या जो है लगभग 200 के आसपास पहुंच गई है। तो ये असामाजिक तत्वों के कारण, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ये देवी आपदा नहीं है, मानव रहित आपदा है। ये जो है शरारती तत्वों द्वारा जो इस तरीके के प्रकरणों को जो है अंजाम दिया जा रहा है और सरकार ने पूरी तत्परता के साथ जो है इस आग पे काबू पाने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है और साथ में जो है छोटी छोटी टीमें गठित करके जो है उनको भी अलर्ट मोड पे लगाया गया है। साथ ही जो है हेलीकॉप्टर की व्यवस्था लेकर भी जो है जहाँ पे हमारे गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है, जहाँ पर टैंकर नहीं पहुंच पाते हैं, जहाँ पर हमारे वनकर्मी नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो है आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि भाई इतना इस पूरे अलर्ट मोड में जो है पूरी सरकार लगी हुई है, मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो है जंगलों की आग को काबू पाया जा सके। तो मुझे लगता है कि शायद इससे ज्यादा प्रयास तो कोई सरकार नहीं कर सकती है। और दूसरा जहाँ तक सवाल है वन अधिकारी को, तो वन अधिकारी ने भी लगातार जो है नीचे तक अपनी टीम बनाई है और अब तो वन मंत्री ने जो ये बोलते हैं जो है सबको पूरी छूट दी गई है
चाहिए कि आप वन अग्नि बुझाने के लिए जो भी आप संभव प्रयास कर सकते हैं वो संभव प्रयास करिए, और कोई भी अधिकारी अगर नीचे तबके का जो है इसमें हिलावली या लापरवाही करता पकड़ा जाए, तत्काल उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी पूरी तत्परता के साथ जो है इस आग को काबू पाने के लिए अपना संभव प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जल्दी जो है जो ये जंगल जो हमारे धधक रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इस पे जो है सरकार जो है पूर्ण रूप से काबू पा लेगी। तो सरकार का प्रयास पूरा है इसमें। ठीक है, सचिन गुप्ता जी बने रहेगा। आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं गिरिराज जी से ले लेता हूँ। गिरिराज जी, सवाल ये है, उन्होंने ये कहा कि इससे ज्यादा प्रयास शायद कोई भी सरकार नहीं कर सकती जितना प्रयास हम कर रहे हैं, ये दावा है भाजपा का। रवि जी, भाजपा जो है हमेशा जब इन पे बात आती है या इनके सामने कोई सुझाव अगर कांग्रेस पार्टी रखती है, कोई भी एक कॉमन मैन भी अगर इनको सुझाव देता है तो ये स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण देते हैं, क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन देते हैं, ये पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। और अभी जो हमारे प्रवक्ता महोदय जुड़े हुए हैं भाजपा से, वो कह रहे हैं साहब टैंकर भेज रहे हैं। अरे टैंकरों से क्या काम चलेगा? वनाग्नि आप जाओ ना, आप ग्राउंड जीरो पे जाइए और ग्राउंड जीरो पे जाके देखिए कि क्या स्थिति है, कितना बड़ा एक बहुत बड़ा आकार रवि जी वो लेता है। आग अगर एक छोटी सी चिंगारी अगर सुलगती है तो उसके बाद जो उसका जो क्षेत्र बढ़ता है सर, धीरे 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 वो एक बहुत बड़ा एक आकार, बहुत बड़ा रूप लेती है वो आग, और निश्चित रूप से वो टैंकरों से नहीं बुझेगी। वो सर सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार रवि जी अगर पहले सुनिए, अगर वो घटना होने से पहले अगर ये लोग अलर्ट मोड पे होते, अगर निश्चित रूप से, और हर समय होता है, हर साल होता है, हर साल आप देखिए कि वन संपदा हमारी जो है पूर्ण रूप से अग्नि के हवाले होती है हर साल, निश्चित रूप से, और ये इनकी लापरवाही होती है। और लापरवाही जब कर दी आपने तो निश्चित रूप से इसको सीखने की जरूरत है। इसमें आप अलर्ट मोड पे अगली बार के लिए तो अलर्ट मोड में आए, लेकिन आप पूरी तरह से पल्ला झाड़ दें और उसके बाद आप ये बोलेंगे कांग्रेस पार्टी, निश्चित रूप से इसमें अभी बोला है इन्होंने सचिन जी ने, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही। अबे राजनीति क्यों करेगी भाई कांग्रेस पार्टी? इस बात पे क्यों करेगी? निश्चित रूप से इसमें वन संपदा को उत्तराखंड की अगर हानि हो रही है, और अगर निश्चित रूप से अगर वन के निश्चित रूप से इस वनाग्नि में अगर अग्नि के हवाले हमारे जंगली जानवर हो रहे हैं, वो हमारी असट है। गिरिराज जी, तो निश्चित रूप से हर्ब्स अगर उसमें जल के राख हो रही है, सुझाव दीजिए ना, सुझाव दीजिए। इसमें निश्चित है कांग्रेस पार्टी सर बोलेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुझाव भाजपा को ये है कि एक तो आप सोए हुई जो स्थिति में है, आप जो सुप्ता अवस्था में है, आप जगे भाई, आपको जगने की जरूरत है। आने वाला समय तभी सुखद हो सकता है कि आप तरह तरह के, और इसमें छोटी छोटी सर, इसमें तो इनको ग्राम स्तर पे इनको मीटिंग्स लेनी चाहिए, निश्चित रूप से अपनी तरफ से अवेयरनेस वाले प्रोग्राम चलाने। ठीक है गिरिराज जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी। सचिन गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी।